अस्सलाम वालेकुम, शाम के 6 बजे और आप देख रहे हैं CNBC तेज। मैं हूं फरा कादरी और मैं हूं अवैस इकबाल। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एतजाज एहसन जजेस तकरीरी की पार्लिमानी कमेटी के रुकन नामजद हो गए। वजीर आजम गिलानी का कहना है कि अदलिया हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं, फिक्र की जरूरत नहीं। क्रिमिनल ट्रायल में पहले सबूत आता है, उसके बाद शहादतें होती हैं, उसके बाद मुल्ज़िम का बयान होता है। तौहीन अदालत केस एतजाज एहसन का बेंच पर एतराज। जस्टिस खोसा कहते हैं कि 15 जजेस राय दे चुके हैं। कराची ली मार्केट में पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज। ऑपरेशन के बाद बख्तरबंद को धक्का लगाकर ले जाया गया। हम लोग मरने के लिए जो ना इस गाड़ी के नीचे तैयार है। हम लोग इंशाल्लाह हम लोगों को बेड़ा गर्क हो गया। खुशहाल खान एक्सप्रेस के मुसाफिर बेहाल, 5 रोज बाद भी मंजिल पर न पहुंच सके। एहतजाज पर पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। डेंगू से परेशान पंजाब हुकूमत ने पंक्चर वालों पर 5,000 रुपए सालाना लाइसेंस फीस आयद कर दी। रावलपिंडी में ससुराल की जानिब से इम्तिहान देने की इजाजत न मिलने पर लड़की ने खुदकुशी कर ली। उन्होंने पहले मुझे कहा कि इतने बच्चों का खराब पेपर है तो हम आपको नहीं दे सकते। तो मैं भी रोना शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा चलें चलें करते हैं, कुछ करते हैं। वो गए हैं, उन्होंने आके फिर पेपर दिए। तो उन्होंने जिन बच्चों का ख्वाहिश थी कि उनको फिर से दे दें, उनको फिर दे दिया। इम्तिहान नया, पर्चा पुराना। लाहौर मैट्रिक बोर्ड का नया फसाना। एशिया कप के फाइनल में कल पाकिस्तान और बांग्लादेश मध्य मुकाबले होंगे। और सबसे खूबसूरत अदाकारा का ताज बॉलीवुड स्टार प्रियंका चोपड़ा के सर सज गया। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन का आगाज करते हैं सबसे पहले बात करते हैं वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी की, जिन्होंने जजेस तकर्रुर की पार्लिमानी कमेटी की खाली होने वाली नशिस्त पर चौधरी एतजाज एहसन को नामजद कर दिया है। बिल्कुल, जजेस तकर्रुर की इस कमेटी में से उसके चेयरमैन बनैर बुखारी को जब सेनेट का चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया तो पीपल्स पार्टी के 4 में से 3 अरकान कमेटी में रह गए और इसके हिस्से की एक नशिस्त खाली हो गई, जिस पर वजीर आजम ने चौधरी एतजाज एहसन को इसका रुकन नामजद कर दिया है। याद रहे कि जजों की तकर्रुरी के इस कमेटी के अरकान की तादाद 8 है, जिसमें से 4 का ताल्लुक पीपल्स पार्टी और बाकी 4 का ताल्लुक मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून से है, जिन्हें 2-2 अरकान की नामजदगी का कोटा मिला था। और अब कुछ बात तौहीन अदालत केस की, जिसमें एतजाज एहसन ने सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। में 7 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। समाअत के दौरान वजीर आजम के वकील एतजाज एहसन ने सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा बेंच पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। समाअत के दौरान दलाइल देते हुए एतजाज एहसन ने कहा कि ये क्रिमिनल ट्रायल है, शहादतों पर फैसला करना है, अखबारात में जो आता है इस पर फैसले नहीं किए जा सकते। उनका कहना था कि अदालतें मफरूदे पर कार्रवाई नहीं करती, अदालत के पास ठोस शवाहिद होना जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम को अदालती हुक्म का 16 जनवरी 2012 को पता चला। जस्टिस नासिरुल मुल्क ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि क्या आप ये चाहते हैं कि बेंच मुकदमे की समाअत ना करे। इस पर एतजाज एहसन का कहना था, जी हाँ, जिस बेंच ने नोटिस दिया और मुकदमे से पहले फैसला सुना दिया वो फैसला ना करे। इस पर जस्टिस आसिफ खोसा ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इस तरह तो आइंदा कोई भी यही कहेगा कि जिस बेंच ने नोटिस दिया वो समाअत ना करे। एतजाज एहसन का कहना था कि जज भी मेरी तरह इंसान हैं, इनसे भी गलती हो सकती है। उनका कहना था कि मेरा मौक्कल एक पीर और गद्दी नशीन है। बेंच ने मेरे मौक्कल के बारे में बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए।
उधर वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि मुल्क में आइन, पार्लियामेंट और अदलिया आज़ाद है। नेटो सप्लाई खोलने का फैसला पार्लियामेंट करेगी। इस्लामाबाद में मुनक्किदा एक सेमिनार से खिताब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम का कहना था कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है, अदलिया अपना और पार्लियामेंट अपना किरदार अदा कर रही है, जबकि मीडिया आज़ाद है। इन सब की मौजूदगी में किसी को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। नेटो सप्लाई की बहाली के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में वजीर आजम गिलानी का कहना था कि नेटो सप्लाई किसी के कहने पर बंद नहीं की गई और इसकी बहाली का फैसला भी पार्लियामेंट करेगी। इससे कबल फूड सिक्योरिटी की वजारत के तहत वर्कशॉप से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए तमाम मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल में लाए जाएंगे। अमेरिका में साबिक पाकिस्तानी सफीर हुसैन हक्कानी ने मंसूर एजाज के इल्जामात की तरदीद मेमो कमीशन में जमा करवा दी है। हुसैन हक्कानी का 25 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब उनके वकील साजिद तनोली ने जमा कराया, जिसमें कहा गया है कि मंसूर एजाज की जानिब से लगाए जाने वाले तमाम इल्जामात गलत हैं। हुसैन हक्कानी ने अपना ब्लैकबेरी मैसेंजर का कुछ रिकॉर्ड भी कमीशन को दे दिया है और कहा है कि इस्तीफे के बाद उन्होंने अपना ब्लैकबेरी फ़ोन हुकूमत को वापस कर दिया था। याद रहे कि मंसूर एजाज ने कहा था कि हुसैन हक्कानी अमरीकी CIA और FBI के एजेंट हैं जो पाकिस्तान में इन एजेंसियों की तादाद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हक्कानी और सदर जरदारी को एबटाबाद ऑपरेशन का पहले से पता था और सदर ने इसकी इजाज़त दी थी। एक इल्ज़ाम में यह भी था कि हुसैन हक्कानी CIA और ISI के माबैन ताल्लुकात खराब करने की कोशिश कर रहे थे। और गर्दिशी कर्जों के बायस पावर सेक्टर को तेल की फरामी में कमी हो गई है। मुल्क में डीजल के ज़खायर 39 और फर्नेस ऑयल के 12 रोज की सतह पर पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल, वजारत पेट्रोलियम के ज़राए के मुताबिक मुल्क में 5,64,000 टन से डीजल के ज़खायर 39 रोज की सतह पर हैं, जबकि फर्नेस ऑयल के ज़खायर 3,28,000 टन से 12 रोज की सतह पर, पेट्रोल के ज़खायर 1,22,000 टन से 23 रोज की सतह और जेट फ्यूल के ज़खायर 40,000 टन से 19 रोज की सतह पर हैं। गुज़िश्ता माह PSO और शेल से जेट फ्यूल के ज़खायर मुस्तहकम करने के लिए 35,000 टन जेट फ्यूल दरामद किया था। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 9 करोड़ डॉलर इमदाद की मंजूरी दे दी है। बिल्कुल, वाशिंगटन में आलमी बैंक की जानिब से जारी होने वाले बयान के मुताबिक आलमी बैंक ये फंड्स तवानाई और आबपाशी के शोबों के लिए देगा। फंड्स की मंजूरी बैंक की एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने दी है। तफसीलात के मुताबिक 1 अरब 9 करोड़ डॉलर में से 840 मिलियन डॉलर तरबेला हाइड्रो प्रोजेक्ट की तोसी के लिए फराहम किए जाएंगे। इस तोसी मंसूबे से मजीद 1410 मेगावाट बिजली पैदा होने का इम्कान है। 250 मिलियन डॉलर पंजाब में आबपाशी के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए दिए जाएंगे। और कराची के इलाके कोरंगी 2.5 नंबर में शहरियों ने एक डाकू को तशद्दुद के बाद हलाक कर दिया, जबकि 2 डाकू जख्मी हो गए, लेकिन पुलिस ने वाक़े को 2 गिरोहों में तसादुम करार दे दिया है। जी बिल्कुल, कराची के इलाके कोरंगी 2.5 नंबर में मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश के दौरान शहरियों ने 3 डाकुओं को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया, जिनमें से एक डाकू जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। शहरियों के तशद्दुद से जाँ बहक होने वाले डाकू की लाश जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। दूसरी जानिब पुलिस ने वाक़े को 2 गिरोहों के दरमियान तसादुम करार देते हुए कहा है कि वाक़या देरीना दुश्मनी की बिना पर पेश आया। पुलिस के मुताबिक मजीद तहकीकात जारी हैं, जबकि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। एशिया कप का फाइनल कल पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला जा रहा है। बांग्लादेश ने श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। बांग्लादेशी ओपनर तमीम इकबाल का कहना था कि श्रीलंका को शिकस्त देकर फाइनल तक रसाई हासिल करना बांग्लादेश क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। ताहम अभी टूर्नामेंट का फाइनल बाकी है और हम फाइनल में भी अच्छा खेल पेश करेंगे। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेले गए मैचेस और खिलाड़ियों की कारकर्दगी के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अब तक 30 मैचेस खेले जा चुके हैं। पाकिस्तान ने 29 जबकि बांग्लादेश को 1 मैच में कामयाबी हासिल हुई। एशिया कप मुकाबलों में पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा रन्स यूनुस खान ने बनाए। वो 13 मैचेस की 12 इनिंग्स में 545 रन्स बना चुके हैं। बांग्लादेश की जानिब से एशिया कप मैचेस में सबसे ज्यादा रन्स बनाने का एजाज तमीम इकबाल के पास है। तमीम इकबाल ने 11 मैचेस की 11 इनिंग्स में 457 रन्स बनाए। बॉलिंग के शोबे में पाकिस्तान के सईद अजमल 6 मैचेस में 20.25 की औसत से 12 विकेटें हासिल कर चुके हैं।
जबकि बांग्लादेश की जानिब से फास्ट बॉलर शहादत हुसैन 8 मैचेस में 41.70 की औसत से 10 विकेटें हासिल कर चुके हैं। पाकिस्तान की टीम एक बार एशिया कप अपने नाम कर चुकी है, जबकि ये पहला मौका है कि जब बांग्लादेश की टीम टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने खबरदार किया है कि शाम का सियासी बहरान खित्ते और पूरी दुनिया पर खतरनाक असरात मुरतब कर सकता है। बिल्कुल, उन्होंने ये बात इंडोनेशिया की दारुल हुकूमत जकार्ता में एक तकरीब से खिताब में कही। उन्होंने कहा कि शाम को संगीन और तबाहकुन बहरान का सामना है और ये खित्ते और दुनिया के लिए बहुत बड़े खतरे का बायस बन सकता है। बान की मून ने कहा कि शाम की सूरत हाल के मजीद जायजे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और अरब लीग के मुश्तरका नुमाइंदे कोफी अनान जल्द ही दोबारा दमिश्क जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का कहना था कि उन्हें नहीं मालूम कि शाम के ये मामला किस तरह हल होंगे, ताहम शाम के संगीन बहरान के हल के लिए कोशिश करना पूरी आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है। और अफगानिस्तान में अमरीकी कमांडर ने कहा है कि वो इस बात की सिफारिश नहीं करेंगे कि मौसम गर्मा में हजारों फौजियों के इनखला के बाद अफगानिस्तान में मौजूद बाकी अफवाज में मजीद कमी की जाएगी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कांग्रेस की आर्म सर्विसेज कमेटी के सामने जनरल एलन ने कहा कि आइंदा 6 माह की जंग के नताइज पर नजरसानी के बाद ही वो अपनी तवज्जो इसकी जानिब मबजूल करेंगे कि बाकी मानदा फौज में कमी की रफ्तार क्या होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो पुरुम्मीद हैं कि आखिरी फतह अमरीका ही की होगी, ताहम अफगानिस्तान के जनूब से अफवाज को मुंतकिल करना कबल अज़ वक्त होगा। उसामा बिन लादेन की बेवा के खिलाफ मुकदमात खारिज करने और मुलाकात से मुतल्लिक उनके बरादर निस्बती की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। ज़करिया अहमद के वकील आमिर खलील चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इकबाल हमीद और रहमान के सिंगल बेंच में पेश हुए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के इस्तफसार पर वकील आमिर खलील ने अदालत को बताया कि रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से उनकी दरख्वास्त पर एतराज़ लगाया गया था कि ज़करिया पाकिस्तानी शहरी नहीं है, इसलिए ये दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं। ज़करिया की बहन एबटाबाद ऑपरेशन के दौरान जख्मी हुई और बहन के 5 बच्चे यहाँ पर हैं, इसलिए उसका कानूनी इखलाकी हक है कि उसे सुना जाए। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए कहा है कि केस की समाअत का बाकायदा आगाज 22 मार्च से होगा। और एबटाबाद में अमरीकी ऑपरेशन के दौरान ओसामा बिन लादेन की मुबैना हलाकत और इलाके में उनकी मौजूदगी की तहकीकात करने वाले कमीशन के सामने दफ्तर खारजा, फ़िज़ाई और सिविल एविएशन अथॉरिटी के अहम हुक्काम पेश होने हैं, जिनसे इस ऑपरेशन के बारे में तफसीली इंटरव्यू किए गए। जी हाँ, बिल्कुल। एबटाबाद कमीशन के सेक्रेटेरिएट से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि कमीशन का इजलास इसके सरबराह जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें कमीशन ने डिप्टी डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी, कायम मकाम डायरेक्टर ऑपरेशंस, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लाहौर, कायम मकाम चीफ ऑफिसर इस्लामाबाद, सीनियर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर लाहौर में पेश हुए। जिनके अलावा कमीशन के सामने पेश होने वालों में एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर्स लाहौर, इस्लामाबाद, चिराट और चकलाला पाकिस्तान एयरफोर्स की पेश हुए। कमीशन ने डीजी पाकिस्तान मौसमियात और डीजी अमरीका वजारत खारजा के भी तफसीली इंटरव्यूज़ किए। बात हो जाए बॉलीवुड की। सोनम कपूर खुद को आइटम सॉन्ग्स के लिए मुनासिब नहीं समझती, क्यों? आइए जानते हैं। कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्क दिल में भर गया, आंखों में वो लाखों गल्ला कर गया। बॉलीवुड की अदाकारा सोनम कपूर ने कहा है कि उनका फेस और फिगर आइटम नंबर वाला नहीं है, इसीलिए उन्होंने अभी तक किसी फिल्म में ऐसे गाने पर परफॉर्म नहीं किया। सोनम ने मीडिया को बताया कि आइटम सॉन्ग के लिए सिर्फ दुबला पतला और खूबसूरत होना ही काफी नहीं, बल्कि ऐसे गानों पर उम्दा डांस के साथ साथ एक खास किस्म की कशिश की भी जरूरत होती है, जो उनमें नहीं है। एक सवाल के जवाब में सोनम ने कहा कि बॉलीवुड में इस वक्त आइटम सॉन्ग्स पर मलाइका अरोड़ा से बेहतरीन अदाकारा और कोई नहीं है, वो दौरे हाजिर की हेलन है। और चीन में कम गहरे पानी में फंसकर हलाक होने वाली 4 स्पेम वर्म्स को दफन कर दिया गया। चीन के साहिल पर इन बदकिस्मत वेल्स को बचाने की सरतोड़ कोशिशें बारआवर साबित न हो सकी। डॉक्टरों की जानिब से वेल्स की मौत की तस्दीक के बाद उन्हें दफनाने का आगाज कर दिया गया है। मुर्दा वेल्स को दफनाने का फैसला अवाम की बड़ी तादाद की साहिल पर मुतवक्के आमद की वजह से किया गया। मरने वाली वेल्स में से एक मादा की लंबाई 54 फुट से जायद
जबकि वजन तकरीबन 44 टन बताया जाता है। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि वेल्स को बचाने के लिए न सिर्फ हेलीकॉप्टर की मदद ली गई, बल्कि उन्हें गहरे पानी में ले जाने के लिए हंगामी बुनियादों पर एक नहर भी खोदी गई। लेकिन वेल्स की लंबाई और बेपनाह वजन के सबब ये इकदाम बेसूद साबित हुए। बड़ी मछलियां पकड़ी नहीं मारी जाती हैं। बुलेटिन में यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।